प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 2 के अपन अभी तक 9 वीडियो कर लिए और अभी अपन जो करंट में पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। और चैप्टर का नाम भी क्या है, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में अभी तक उन्हें 4 लेक्चर मतलब 4 अनुप्रयोग पढ़ लिए। पहला क्या पढ़ा, अनंत रेखीय आवेशित तार के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो मान के आया था E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गई। किसके लिए था, अनंत रेखीय आवेशित तार के लिए। फिर अपने पढ़ा था समरूप आवेशित अचालक पथ अपरिमित समरूप आवेशित अचालक पथ का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना था, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर अपन ने समरूप आवेशित पट्टिकाएं कण विद्युत अपरिमित समरूप आवेशित पट्टिकाएं कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना था, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और लास्ट लेक्चर में पढ़ा था समरूप आवेशित चालक गोले का। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर नंबर 9 के अंदर अपने रीड किया था समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि अपने पास एक चालक गोला था, क्या था, एक चालक गोला था, ठीक है। और वो क्या था, चालक गोला बोल दो चाहे गोली कोष बोल दो, यानी उसके ऊपर जो आवेश कहाँ था, इसके फर्स्ट पर एक समान रूप से वितरित था। तो 3 जगह, तो यहाँ पर, दूसरा इसकी सतह पे और तीसरा इसके अंदर, 3 जगह पर अपन ने विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था। तो बाहर की ओर कितना आया था, E आउट, यानी बाहर की ओर कितना आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दूरी अपन ने मानी थी आर। सतह पे कितना आया था, E सतह कितना आया था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और अंदर कितना आया था, चालक गोले के लिए अंदर होता है विद्युत क्षेत्र 0। तो ये अपन ने अभी तक कर लिया। तो ये तो अभी तक अपन ने कर लिया। आज अपना टॉपिक है समरूप आवेशित अचालक, चालक नहीं है यहाँ पे, क्या है, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मतलब चालक गोले में और अचालक गोले में डिफरेंस ये होता है कि चालक को दिया गया आवेश उसकी पृष्ठ पर आ जाता है, अंदर रुकता नहीं है, वो अपने प्रतिकर्षण बल के कारण सतह पर आकर रुकता है, ठहरता है। लेकिन अचालक गोले में आवेश वहीं पर होता है जहां उसको दिया गया है, जहां पर उसको दिया नहीं वो फैलेगा नहीं, अचालक में जहां दिया है वहीं की वहीं रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो गोला वो कैसा है, अचालक गोला। और यहाँ पर आवेश क्या होगा, आयतन में, संपूर्ण आयतन में वितरित होगा। तो अपन क्या करेंगे कि मान लेते हैं अपने पास ये कोई अचालक गोला है, चालक गोला नहीं है, अचालक मींस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसमें क्यू आवेश है वो इसकी सतह पर ना होकर इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होगा। क्या होगा, इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होगा। किसके अंदर, अचालक गोले के अंदर। जो अपने क्यू आवेश इसको दिया वो इसके, यानी ये केस अपना समरूप है, इन समान रूप वाला। हाँ असमान भी हो सकता है, लेकिन अपने जो बोर्ड के सिलेबस में वो क्या है, समरूप वाला केस है। बाकी आप नीट या जेई के सिलेबस देखोगे तो वहां आपको मतलब जो असमान रूप से वितरित वाला आवेश का केस भी उसके सिलेबस में है। लेकिन अपने बोर्ड के सिलेबस में कौन सा है, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या है, इसको क्यू आवेश हमने दिया और मान लेते इस गोले की त्रिज्या क्या मान लेते, कैपिटल आर, और इस गोले का केंद्र मान लेते ओ। तो अपने को इसकी 3 जगह बनती है, एक गोले के बाहर, एक गोले की सतह के ऊपर और गोले के अंदर। 3 जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि जिस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु r दूरी पर, कहां से, केंद्र से, और ये बिंदु P है, ऐसा, ठीक है। तो थोड़ी क्या लिखेंगे, इसको क्यू आवेश दिया गया, त्रिज्या इसकी क्या है r, और यहाँ पर आवेश आयतन में वितरित है। तो अपन बताओ लेमडा काम में ले, सिग्मा काम में ले कि रो काम में ले। तो यहाँ पर अपन काम में क्या लेंगे, यहाँ पर अपन काम में लेंगे रो। रो क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व। क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व। यहाँ पर लेमडा और सिग्मा काम में नहीं लेंगे। लेमडा कब काम में लेते हैं, जब आवेश का रेखीय वितरण हो। सिग्मा कब काम में लेते हैं, जब आवेश का पृष्ठीय वितरण हो। लेकिन यहाँ पर आवेश क्या है, चार्ज संपूर्ण वॉल्यूम पूरे आयतन में फैला हुआ है। तो यहाँ क्या काम में लेंगे, यहाँ पर काम में लेंगे आयतन आवेश घनत्व। आयतन यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ क्या लेंगे, इसका जो आवेश घनत्व क्या मान लेते हैं, रो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रो। क्लियर यहाँ तक। तो मान लेते हैं, थोड़ी कैसे लिखेंगे कि माना एक अचालक गोला जिसकी त्रिज्या r व क्यू आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो। तो बच्चों साथ में लिखिए थ्योरी। तो फिर डायग्राम बनाइए और फिर मैं थ्योरी लिख रहा हूं, तो मेरे साथ साथ आप थ्योरी भी लिखिए। तो आप पॉज करके डायग्राम बना लो, फिर साथ में लिखिए थ्योरी। थ्योरी स्टार्ट करें। आइए बच्चों, क्या लिखेंगे कि माना एक अचालक गोला, माना एक अचालक, या ऐसे माना एक r त्रिज्या का, माना एक r त्रिज्या का अचालक गोला, अचालक गोला जिसके संपूर्ण आयतन में, जिसके संपूर्ण आयतन में, जिसके संपूर्ण
आयतन में क्यू आवेश, कैपिटल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। क्लियर? ठीक है। वह इसका आयतन आवेश घनत्व, वह इसका आयतन आवेश घनत्व कितना माना अपन ने, रो माना, वह इसका आयतन आवेश घनत्व रो है, वह इसका आयतन आवेश घनत्व रो है। क्लियर? यहाँ तक त्रिज्या आर मानी, क्यू आवेश इसके संपूर्ण आयतन में फैला हुआ है और इसका आयतन आवेश घनत्व क्या मान लिया, रो। अब क्या करना अपने को, इस गोले के कारण तीन जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ और गोले के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्या करेंगे, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कैसे करेंगे, इस बिंदु P को काटते हुए। इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए हमने क्या करेंगे, इस बिंदु P यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक लिखो। ठीक है, जिसका आयतन घनत्व क्या लिखा है, आयतन आवेश घनत्व, और रो इसको मैं ये लिख रहा हूँ, आयतन आवेश घनत्व रो है। क्लियर? अब करना क्या है, इस बिंदु P को चीरते हुए, इससे पास करती हुई, इससे गुजरती हुई अपन बनाएंगे गोलाकार गाउसियन पृष्ठ। गोलाकार क्यों बनाएंगे, तो गोले के लिए गाउसियन पृष्ठ गोलाकार होती है, जबकि रेखीय आवेश के लिए गाउसियन पृष्ठ बेलनाकार होती है, जबकि बेलनाकार जो पृष्ठ होता है उसके लिए गाउसियन पृष्ठ बेलनाकार होती है। लेकिन बेलनाकार के सिलेबस में नहीं है, आरबीएससी के सिलेबस में नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे, अब क्या करेंगे, इस बिंदु P को काटते हुए, बिंदु P को काटते हुए एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ बनाइए, डॉट डॉट दिख रही है। ठीक है, ठीक है, और ये मान लेते इसका अल्पांश, क्या मान लेते हैं यहाँ पे, अल्पांश। और इस अल्पांश पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो कहाँ आएगी, बाहर की ओर। कहाँ आएगी, बाहर की ओर। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर आवेश कौन सा है, धनावेश है, और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर की ओर। अंदर आवेश कौन सा है, प्लस। और इस पर, इस अल्पांश का अगर क्षेत्रफल सदिश देखें तो क्षेत्रफल सदिश, गोला कैसी आकृति होती है, बंद आकृति, और जितनी भी बंद आकृतियां होती है उनका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होता है, लंबवत बाहर की ओर होता है। इसका डीएस वेक्टर भी कहाँ आएगा, इसका डीएस वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश भी कहाँ आएगा, अल्पांश, इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश भी लंबवत बाहर की ओर होगा। यहाँ तक कोई डाउट? इसी चीज को अपने को थ्योरी में लिखना है। क्या लिखेंगे कि इसके लिए हमने एक आर त्रिज्या, क्या लिखेंगे, इसके लिए हमने, पहले लिख दो, पहले क्या लिखोगे, इस गोले के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या लिखेंगे, इसके लिए मतलब क्या लिखेंगे, इस गोले के कारण हमें r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इससे दूरी r पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो पहले लिखिए कि इसके कारण हमें गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस बिंदु जो गोले के अंदर है उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस बिंदु P की तीन स्थितियां हो सकती है, गोले के बाहर हो सकता है, गोले के ऊपर हो सकता है और गोले के अंदर हो सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके लिए अपने एक गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो क्या लिखोगे, इसके लिए हमने एक बेलनाकार नहीं, गोलाकार, इसके लिए हमने एक गोलाकार आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की, बिंदु P को काटते। तो इसको थोड़े में क्या, इसके लिए हमने बिंदु P को काटते हुए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ, ये अपन ने पढ़ा था गाउस के नियम में। गाउसियन पृष्ठ कि गाउस के नियम का अनुप्रयोग करने के लिए, गाउस के नियम को काम में लेने के लिए चुने गए पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। तो r त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की, तो ये हो गई इसकी थ्योरी, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। तो ये है इसकी थ्योरी। क्लियर? यहाँ तक आप नोट कीजिए। अब इस बिंदु P की तीन स्थितियां हो सकती है, गोले के बाहर, गोले के ऊपर मतलब गोले के पृष्ठ पर, या गोले के अंदर। आगे वन बाय वन पढ़ते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लो। डायग्राम और बना लिया, थ्योरी आपने लिख ली। जो अपन काम करते जा रहे हैं डायग्राम से, ये थ्योरी आपने लिखते जा रहे हैं अपने। ठीक है,
अब बात करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट मतलब ये बिंदु P की 3 स्थितियां हो सकती है। बिंदु P की 3 स्थितियां हो सकती है। कहाँ? एक गोले के बाहर, एक गोले के अंदर, एक गोले के बाहर, एक गोले के अंदर, एक गोले के ऊपर। तो केस फर्स्ट कौन सा होगा? केस फर्स्ट कि जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, 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 जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। क्लियर? गोले के बाहर स्थित हो मतलब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से क्या होगा? बड़ा होगा। जहां पर स्मॉल आर क्या है? वो दूरी जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जब कैपिटल आर क्या है? गोले की त्रिज्या। तो गोले के बाहर होगा तो क्या होगा? गाउस के नियम से, गाउस के नियम से गाउसियन फर्स्ट से संबंध फ्लक्स। तो गाउस के नियम से क्या कहेंगे? गाउस के नियम से, गाउसियन फर्स्ट से संबंध फ्लक्स या गाउसियन फर्स्ट से पारित फ्लक्स क्या कहेंगे? गाउस के नियम से गाउसियन फर्स्ट, गाउसियन फर्स्ट से पारित मतलब निकलने वाला, गुजरने वाला, इससे संबंधित फ्लक्स, संबद्ध फ्लक्स या गाउस के नियम, गाउसियन फर्स्ट से पारित फ्लक्स क्या होता है? फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और यहाँ पे सतह का बराबर क्या आएगा? सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे सिग्मा क्यू इन क्या होता है? गाउसियन फर्स्ट का अंदर स्थित कुल आवेश, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर? गाउसियन फर्स्ट पर, और डीएस वेक्टर ये अल्पांश का क्षेत्रफल है। पूरे के लिए क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फाई बराबर है, तो अपन इन दोनों टर्म्स को लेके चलते हैं, इन दोनों टर्म्स, इसको और इस टर्म को आगे लेके चलते हैं। क्या बन जाएगा? यहाँ लिख रहा हूँ एस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर क्या आएगा? सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन? डॉट लगाएंगे तो क्या आएगा? कोस आएगा, तो बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पे एस मतलब सरफेस यानी सतह, ई डी एस कोस थीटा बराबर सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्यू इन क्या होता है? गाउसियन फर्स्ट के अंदर स्थित कुल आवेश, गाउसियन फर्स्ट के अंदर स्थित कुल आवेश। अब देखिए बात करते हैं थीटा की। तो यहाँ पर ई और डीएस दोनों क्या है? एक ही दिशा में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ई वेक्टर पैरेलल है डीएस वेक्टर के। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। भाई ई और डीएस दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। और ई वेक्टर गाउसियन फर्स्ट के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान है। क्यों एक समान है? क्योंकि ये आवेश का मान जो गाउसियन फर्स्ट के अंदर जो आवेश है, जो चार्ज है, वो तो चेंज हो नहीं रहा, और दूरी भी फिक्स है। ये दूरी भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, हर जगह स्मॉल आर। तो ना तो आवेश चेंज हो रहा और ना दूरी चेंज हो रही, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? एक समान। कहां पर? गाउसियन फर्स्ट के ऊपर। तो गाउसियन फर्स्ट के प्रत्येक बिंदु पर, गाउसियन फर्स्ट के प्रत्येक बिंदु पर, गाउसियन फर्स्ट के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यहां लिखोगे प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र मतलब ई वेक्टर या ई, विद्युत क्षेत्र ई एक समान है, एक समान मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो विद्युत क्षेत्र एक समान तो आ जाएगा बाहर, ये तो आ जाएगा बाहर। यहाँ पे बचा क्या? डी एस, क्या बचेगा? डी एस, और साथ में थीटा कितना? 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? कोस 0 यहाँ लिख देना, तो कोस 0 कितना? एक सिर्फ क्या बचेगा? सिंपली डी एस बचेगा। क्या बचेगा? डी एस बराबर सिग्मा क्यू इन। सिग्मा क्यू इन क्या होता है? गाउसियन फर्स्ट के अंदर स्थित आवेश। तो आवेश क्या है? कैपिटल क्यू है। गाउसियन फर्स्ट के अंदर का आवेश कितना है? गाउसियन फर्स्ट में कुल आवेश कितना भरा हुआ है? कैपिटल क्यू भरा हुआ है। तो यहाँ पर सिग्मा क्यू इन की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल क्यू। सिग्मा क्यू इन की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल क्यू लिख देंगे, तो क्या आएगा? क्यू अपॉन नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे डीएस का मान आपको समझ आ रहा है। वही जो पहले वाला केस है वो तो आ गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर नहीं, स्मॉल आर स्क्वायर। आप यहाँ पे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। और क्या नोट कर लो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, इसको उठा रहा हूँ मैं, यहाँ से उठा रहा हूँ। पहला केस हम पढ़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? इसके बाद ई का मान तो एज इट इज सेम, डीएस का मान क्या आएगा? तो डीएस का मान क्या बन जाएगा? एस डी एस बराबर क्या आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन। डीएस क्या होता है? गाउसियन फर्स्ट का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल नहीं है,
किसका क्षेत्रफल है? गाउसियन फर्स्ट का क्षेत्रफल। तो गाउसियन फर्स्ट है यहाँ पे क्या है? गोलाकार, और गोले का फर्स्ट क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। यहाँ पे आर कौन सा लेना? अपने को स्मॉल आर लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? E इंटू 4π बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान क्या आ जाएगा यहाँ से? E का मान आएगा Q अपॉन 4π आके नीचे गुना होगा, तो इसको लिख रहा हूँ 4π एप्सिलॉन नॉट को इसके 4π के साथ लिख रहा हूँ इंटू में r²। क्लियर? अब देखिए ये क्या हो गया? Q अपॉन 4π एप्सिलॉन r²। ये वही आ गया जो गोलीय कोष के कारण बाहर आया था, या बिंदु आवेश के कारण बाहर आया था। इन बाहर स्थित बिंदुओं के लिए कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आप इसको के टर्म्स में लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे? KQ अपॉन r²। क्यों? क्योंकि 1/4π एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? के बराबर होता है। ये अपने चैप्टर फर्स्ट में देखा था, नियतांक, या के की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो आ गया ई का मान। किसके रूप में? क्यू के रूप में ई का मान ये आ गया। अगर आपको इसको रो के रूप में चेंज करना है, किसके रूप में चेंज करना है? रो के रूप में चेंज करना है। तो रो क्या होता है? रो क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व। तो देखिए आगे, यहां तक आप पॉज करके नोट कर लो अगर नहीं किया तो। ठीक, आगे देखिए, अगर रो के रूप में इसको चेंज करना तो आप जानते हो रो क्या होता है? रो बराबर होता है Q बटा V। Q बटा V, जहां पे V क्या होता है? गोल आयतन। Q क्या होता है? आवेश। तो रो क्या होता है? Q बटा V, और V का मान क्या? गोले का आयतन। किसका आयतन? गोले का, गाउसियन फर्स्ट का नहीं। कितना आएगा? 4/3 पाई r³ तो यहाँ से Q का मान क्या बन जाएगा? रो इंटू 4/3 पाई r³। तो ये क्या करेंगे अपन? ये वाला Q का मान इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे। तो ये का मान क्या बन जाएगा? ये का मान बन जाएगा, ये मान यहाँ रख रहा हूँ, तो क्या आएगा? रो इंटू 4/3 पाई r³, और नीचे क्या आएगा? 4π एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। तो देखिए पाई से पाई, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा? रो ऊपर बच गया रो r, रो कैपिटल R³, ये 3 कहाँ जाएगा? नीचे। तो ई का मान क्या बन जाएगा? ई का मान बन जाएगा रो r³ नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट r²। इसको इधर लिख रहा हूँ साइड में, क्या बन जाएगा? यहाँ क्या बचेगा? E बराबर रो, ऊपर क्या बचेगा? R कैपिटल R³ r⁻3 और नीचे ये 3 नीचे आ जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, तो 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। ये आ गया बाहर। इसका लिख दो E आउट। आउट मतलब बाहर की ओर। ये रो के टर्म्स में आंसर है, और ये क्यू के टर्म्स में आंसर है। क्यू के टर्म्स को, क्यू को रो में चेंज करना कैसे? रो बराबर Q बटा V। भाई आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक यानी इकाई मीटर क्यूब का आवेश, 1 मीटर क्यूब में स्थित आवेश की मात्रा, और ये चेंज होता नहीं, फिक्स रहेगा। तो रो बराबर Q बटा V से Q V का मान, गोले का आयतन 4/3 पाई r³, यहाँ से Q बराबर, इसको इधर गुणा कर दिया, तो Q बराबर रो इंटू 4/3 पाई r³, ये वैल्यू यहाँ रखी, हल किया तो क्या आएगा? रो r³, रो कैपिटल R³ अपॉन 3 एप्सिलॉन r²। ये आ गया बाहर की ओर। अगर गोले की, ठीक है, यहाँ तक आप पोस्ट के नोट कीजिए। आगे बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड मतलब जब बिंदु इस गोले के पृष्ठ पर ही हो, बिंदु इस गोले के पृष्ठ पर ही हो। तो आगे आप यहाँ तक पोस्ट के नोट कर लीजिए। आगे मैं लिख रहा हूँ केस सेकंड। केस सेकंड कौन सा? इसको उठा रहा हूँ मैं। केस सेकंड क्या है? कि जब बिंदु P गोले की पृष्ठ पर स्थित हो। केस सेकंड स्थिति सेकंड कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, मतलब स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जो अपना ऊपर वाला फॉर्मूला था, कौन सा? E बराबर KQ अपॉन r² में 1/4π एप्सिलॉन नॉट r² नीचे और ऊपर Q। तो अपन क्या करेंगे? इस R की जगह क्या कर देंगे? कैपिटल R रख देंगे। वो कहाँ आ जाएगा? गोले की पृष्ठ, यानी E पृष्ठ या E सतह या E सरफेस। एक ही बात बोली है मैंने, E पृष्ठ सतह या सरफेस। तो क्या आ जाएगा? E सतह क्या बन जाएगा? कुछ नहीं करना, उस पहले वाले व्यंजक में स्मॉल r की जगह रख दो, कैपिटल R रख दो, तो E सतह बन जाएगा। E सतह क्या आएगा? Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। अगर K की टर्म से लिखना है तो KQ अपॉन r² बन जाएगा। अगर इसी को आपको रो की टर्म्स में चेंज करना है तो हमने अभी देखा था कि Q बराबर क्या होता है? रो इंटू 4/3 पाई r³, रो इंटू 4/3 पाई r³। तो क्या करो? इस Q की जगह क्या रख दो? ये रख दो। तो E सतह क्या बन जाएगा? E सतह आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा?
ई सतह 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये बन जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और यहां से क्या बचेगा, तो ये बन जाएगा रो आर अपॉन नीचे क्या आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। ई सतह क्या आ जाएगा, ई सतह मिल जाएगा आपको रो आर अपॉन 3 रो इंटू आर, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ आ जाएगा सतह के ऊपर, ये कहाँ आ जाएगा सतह के ऊपर। क्लियर यहाँ तक भाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर क्यूब ऊपर आर स्क्वायर नीचे, तो क्या आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या सिर्फ आर। तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये है रो के टर्म्स में, और ये है क्यूब के टर्म्स में, और ये के टर्म्स में, के मतलब ये एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में, और ये के टर्म्स में। तो क्लियर यहाँ पे, ये हो गया सतह के ऊपर। ये कहाँ पे हो गया सतह के ऊपर। अगर अपने को गोले के अंदर निकालना हो तो क्या यहाँ भी जीरो होगा, तो यहाँ पर जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस बार अंदर भी आवेश है। पिछली बार अंदर आवेश नहीं था इसलिए वो अंदर जीरो हो गया था, लेकिन इस बार अंदर आवेश है, चार्ज है, तो इस बार यहाँ पे जीरो होने के चांसेस नहीं है। तो कितना होगा उसका मान अपने को निकालना पड़ेगा। आगे देखते हैं केस नंबर 3। केस यहाँ इसका डायग्राम आप बनाना चाहो, अगर इसका डायग्राम आप बनाना चाहो तो कैसा बनेगा कि जो बिंदु P है वो गोले के सतह पर, यानी कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और ये बिंदु P यहीं पर बन जाएगा। बिंदु P गोले की सतह के प्लस आवेश समान रूप से इसके अंदर एक समान रूप से, कहीं कम ज्यादा नहीं, बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे ई वेक्टर का होगा बाहर की ओर, और डीएस वेक्टर भी कहा होगा बाहर की ओर। ठीक है, अगर डायग्राम ड्रॉ करना है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3। जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, मतलब जो स्मॉल आर है उसका मान कैपिटल आर से क्या होगा लेस होगा, कम होगा। देखिए केस नंबर 3, यहां तक आप पहुंच के नोट कर लीजिए। तो आगे चलते हैं, ठीक है। केस नंबर 3, ये क्या होगा जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु जहां अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु गोले के अंदर ही आके बैठ जाए, तो फिर क्या होगा, फिर देखना पड़ेगा क्या होगा। तो देखते हैं, आएगा आंसर के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। आंसर तो आएगा कैसे, ये अपने को निकालना है। तो केस 3 आप डालिए कि जब बिंदु, केस नंबर 3 कि जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, आप भी साथ साथ लिखिए, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु गोले के अंदर, ये तीसरा केस है, कौन सा केस है तीसरा, स्थिति 3, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, अंदर स्थित हो मतलब स्मॉल आर का जो मान है वो कैपिटल आर से क्या होगा लेस होगा, कैपिटल आर से कम होगा। इन डायग्राम कैसा बनेगा, इस बार डायग्राम ऐसा बनेगा कि मान लो अपने पास ये गोला है, ये क्या है गोला, जिसमें प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित, इसमें प्लस 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 भर देते हैं। अगर आप बोलो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, तो माइनस भी ले सकते हैं, चेंज केवल इतना होगा जो डायरेक्शन दिशा है वो चेंज हो जाएगी। प्लस से दिशा कहाँ होती है विद्युत क्षेत्र की बाहर, जबकि माइनस क्या हो जाएगी अंदर की ओर हो जाएगी, और कोई भी चेंज नहीं होगा, परिणाम में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 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 प्लस, यानी पूरा क्या हो गया इक्वली धनावेश वितरित। अब जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु इस गोले के अंदर ही स्थित है, यानी ये बन गया गोले का केंद्र मान लेते हैं ओ, सेंटर इसका, ये कैपिटल आर इसकी त्रिज्या रेडियस, और जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी वो बिंदु P यहीं पर आ गया, ये बिंदु P यहीं पर आ गया, ये दूरी बन जाएगी स्मॉल r। तो करना क्या है, वही करना है, इस बिंदु P को काटते हुए एक गोलाकार गाउसियन पथ की कल्पना करनी है। इमेजिन करना है कि गाउसियन पथ जिसकी त्रिज्या r है और बिंदु P को काटते हुए जा रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा गाउसियन फर्स्ट डॉट डॉट दिख रहा है अंदर, डॉट डॉट जो दिखा रहा हूँ डॉट डॉट यहाँ से, ऐसे बिंदु P को काटते हो। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो गाउस के नियम से, वही गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या अपने ऊपर लिख रखा है कि क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। मान लो पूरा आवेश कितना देखा अपने इसको क्यू दे रखा है, और इसका आयतन आवेश देना तो क्या है रो है, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे अपन, इसको उठाएंगे, डॉट आएगा कोस आएगा, तो बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल एस मतलब सरफेस सतह का ई डी एस कोस थीटा बराबर सिग्मा क्यू इन अपॉन नीचे क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए थीटा यहाँ पे कितना डिग्री,
थीटा 0 डिग्री कैसे, लेकिन मैं इस अल्पांश की बात करूं तो यहाँ पर कौन सा आवेश है, धनावेश। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की होती है, आगे ई वेक्टर बाहर की होती है। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल सदिश की, इस अल्पांश के क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर भी इसका क्या होगा, लंबवत बाहर की, यानी यहाँ पर भी ई वेक्टर और डीएस वेक्टर एक समान है। एक समान नहीं है मतलब समांतर है, मतलब दोनों एक ही दिशा में, मतलब उनके बीच कोण कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक है यहाँ तक। तो थीटा कितना हो गया, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई वेक्टर पैरेलल है किसके, डीएस वेक्टर के, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दूसरी बात यहाँ पे जो ई वेक्टर है वो एक समान है, गाउसियन फर्स्ट पे ई समान है। क्यों समान है, वही बात कि अंदर जो ये गाउसियन फर्स्ट अपने चूज कर ली, चुन ली, उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा भाई, दूरी इसकी आर रही है और जितना आवेश इसके अंदर आ गया उतना ही आवेश इसके अंदर बढ़ा हुआ है। अब आवेश में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो दूरी चेंज नहीं हो रही, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसके विद्युत क्षेत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, थीटा आ गया 0 डिग्री, ई वेक्टर इक्वल है, ई वेक्टर समान है। ठीक है, जो राशि समान होती है वो समाकलन से क्या होगी, बाहर आ जाएगी, तो ई तो आ जाएगा बाहर यहाँ से। तो क्लोज इंटीग्रल एस डी एस, थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। cos 0 कितना होता है, 1, ये तो आपको याद होगा अभी तक। cos 0 हो जाएगा 1 बराबर सिग्मा क्यू इन। बात काम की यहीं पे, सिग्मा क्यू इन क्या क्यू के बराबर होगा, क्या सिग्मा क्यू इन कैपिटल क्यू के बराबर होगा, तो कैपिटल क्यू के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा क्यू इन क्या होता है, गाउसियन फर्स्ट के अंदर स्थित आवेश, और गाउसियन फर्स्ट जो अपने चुनी है उसमें कुछ आवेश इसके बाहर है और कुछ आवेश इसके अंदर, यानी कैपिटल क्यू का कुछ भाग इस गाउसियन फर्स्ट के बाहर है और कुछ भाग इस गाउसियन फर्स्ट के अंदर है। तो इस बार कैपिटल क्यू तो इसका मान नहीं होगा, तो फिर कितना होगा, तो इसका तरीका देखो, दो तरीके इसको सोल्व करने के। तरीका एक तो क्या है कि आप जानते हो रो बराबर होता है क्यू बटा वी, तो यहाँ पे क्यू डेस मान लेते हैं आवेश का, तो क्यू डेस बराबर क्या आ जाएगा, रो इंटू वी, जहां पे वी क्या होगा, इस गाउसियन फर्स्ट का आयतन, रो इंटू गाउसियन फर्स्ट का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, और रो क्या होता है क्यू बटा वी, यहाँ पे वी कौन सा, गोले का, कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई ऊपर नीचे कैंसिल, तो क्या आएगा क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आएगा क्यू डेस का मान। या तो आप ऐसे निकालो, या तो आप ऐसे निकालो, इस फॉर्मूले को काम में लेके उस आवेश को क्यू डेस मान लो अंदर वाले को, तो रो बराबर क्यू डेस इंटू वी, क्योंकि रो तो चेंज होगा नहीं, इकाई आयतन का क्या है, आवेश घनत्व वो तो फिक्स रहेगा। वी किसका रखोगे यहाँ पे, किसका, गाउसियन फर्स्ट का। फिर जो रो रखना है वो रखना है क्यू बटा वी, वी कौन सा, संपूर्ण गोले का आयतन। इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, जब हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते थे, एक एक नियम अगर आपको याद हो, कि देखिए जब आयतन, इस गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी जब इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, तब आवेश कितना है इसका क्यू, आर यहाँ पे कैपिटल आर, आर इस गोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी जब आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, जब आवेश कितना है क्यू। अगर मैं यहाँ एक बना लूं, एक कैसे बनेगा, इसको डिवाइड कर दे, किससे डिवाइड कर दे, 4/3 पाई आर क्यूब से, यानी कहां चला जाएगा नीचे, यानी क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। यानी जब आयतन 1 मीटर क्यूब है, यानी जब वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तब इसका आवेश कितना आएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब अपन ने जो गाउसियन फर्स्ट ले रखी है, अपन ने अब जो गाउसियन फर्स्ट ले रखी है, उस गाउसियन फर्स्ट का आयतन क्या है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यानी जब आयतन एक का इतना आवेश है, तो जब आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, तो आवेश कितना होगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में क्या आएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। वही फॉर्मूला वापस से आ गया, तो 4/3 पाई ऊपर नीचे कैंसिल, तो क्या बचेगा क्यू डेश का जो मान आएगा वो आएगा कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये समझ में मेरे हिसाब से ये बेटर है कि जब आवेश क्यू है, यानी कैपिटल क्यू आवेश किसमें फैला हुआ है, पूरे आयतन में, यानी और पूरा आयतन कितना गोले का 4/3 पाई आर क्यूब में क्यू आवेश, तो एक इसको भाग दिया, अपने किसका चाहिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब का, इसको 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब से गुणा कर दिया, अपने 1 मीटर क्यूब का निकाल लिया पहले और फिर 4/3 पाई आर क्यूब से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर जो सिग्मा क्यू इन का मान है वो कितना आएगा, सिग्मा क्यू इन का मान आएगा कितना, सिग्मा क्यू इन की जगह आप लिख देना साइड के अंदर कि सिग्मा क्यू इन है वो कितना आएगा, वो आएगा क्यू आर क्यूब अपॉन नीचे आर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक आया कैसे, मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, और नीचे क्या चल रहा है यहाँ पे
एप्सिलॉन नॉट भी चल रहा है। अभी ds क्या होता है, गाउसियन फर्स्ट का क्षेत्रफल। तो गाउसियन फर्स्ट कैसी है, गोलाकार है, तो ds का क्या होगा, ds आएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई भाई ये त्रिज्या r और ये ds, एक ds यहाँ का ds, अगर सभी ds सारे अल्पांशों को योग कर ले, जोड़ ले, तो इस पूरे गाउसियन फर्स्ट का क्षेत्रफल, और ये गाउसियन फर्स्ट है क्या, गोलाकार, और गोले का फर्स्ट क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे अपन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्या आने वाला है यहाँ पे जाएगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये कहाँ जाएगा नीचे, तो q स्मॉल r क्यूब और नीचे क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है, यहाँ पर r स्क्वायर, यहाँ पे r क्यूब, तो क्या पावर 2 तो कैंसिल हो गए, तो ये क्या बच जाएगा e इंटू ये बच जाएगा, चलो इसको नीचे लाते हैं r क्यूब और यहाँ पे नीचे एप्सिलॉन नॉट और बटे में क्या जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो मैं इसको लिख देता हूँ, मैं आगे लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा। इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ e बराबर r क्यूब कैपिटल नीचे एप्सिलॉन नॉट और नीचे से क्या आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो बन जाएगा r क्यूब कैपिटल नीचे एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर, r क्यूब स्मॉल r क्यूब ऊपर, स्मॉल r स्क्वायर नीचे, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा यहाँ। इसके बाद e बराबर ऊपर बच रहा है सिर्फ क्यू आर और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। तो ये आ गया डेरिवेशन किसके रूप में, क्यूब के रूप में। अगर आपको इसको के रूप में चेंज करना है तो क्या बन जाएगा e बराबर के क्यूब आर क्यूब इंटू में आर। अभी तक मैंने किसी का भी सदिश रूप नहीं बताया। अगर आपको सदिश रूप में लिखना होता है तो यहाँ वेक्टर लगा देना और यहाँ आर कैप लगा देना, सभी के जिसको भी आपको लिखना हो तो ये सब कर देना, ठीक है। तो ये आ गया के टर्म्स में आंसर। अगर आप इसको रो के टर्म में चेंज करना है तो वही क्यू का मान रख देंगे, तो आप यहाँ तक नोट कीजिए। इस बार देखिए अंदर जीरो नहीं है, पिछली बार अंदर जीरो आ रहा था, लेकिन पिछली बार कहा चालक गोलीय कोष में, चाहे चालक गोलीय कोष हो, चाहे चालक गोला ठोस हो और अचालक गोलीय कोष हो, तीनों के लिए अंदर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जबकि अचालक में अंदर जीरो नहीं होता। कितना आता है के क्यूब कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर आता है। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आप इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप पोज में इसको नोट कर लीजिएगा, ओके कर देना इसको, ठीक है। पोज कर लिया, आगे देखिए। अब इसको अपन किसमें चेंज करते हैं, रो के टर्म्स में, रो के रूप में चेंज करते हैं। आगे देखिए रो क्या होता है, आयतन आवेश का मतलब, रो का मान क्या आएगा, वही कैसे रो बराबर क्यू बटा वी, रो बराबर क्यू बटा वी, भाई रो बराबर क्यू बटा वी, तो क्यू बराबर रो इंटू वी, तो रो का मान तो रो के रूप में लिखना है। और वी क्या है, गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ लिख देंगे अपन, क्या कर देंगे इस क्यू आर ई, तो क्यू की जगह क्या लिख देंगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ई का मान क्या बन जाएगा, क्यू की जगह लिखो क्या रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, साथ में क्या इंटू में स्मॉल आर, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ध्यान से देखें, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ई बराबर आएगा रो आर अपॉन नीचे क्या आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी को आपको सदिश रूप में लिखना हो तो क्या बन जाएगा ई वेक्टर बराबर रो स्मॉल आर 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर के। अगर सदिश रूप में लिखना हो तो ऐसा लिख देगा कैसा, ई वेक्टर यहाँ पे वेक्टर लगा देना और यहाँ पे क्या लगा देना इकाई सदिश। क्योंकि किसी भी भौतिक राशि को अगर अपन परिणाम के साथ दिशा भी दे तो वो क्या बन जाती है सदिश राशि। तो यहाँ पर ये इसका मैग्नीट्यूड परिणाम और आर के किसको बताएगा दिशा को, और इकाई सदिश का फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या काम है दिशा देना। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर अपन इसका बनाते हैं ग्राफ और फिर करते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, उसके बाद इसको एंड करते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं इसका ग्राफ, यानी विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ कैसे परिवर्तन हो रहा है। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ओके आइए बच्चों आगे देखिए, आगे क्या होने वाला है, अपने डेरिवेशन कर लिया कि अंदर तो बाहर, देखो बाहर कितना आ गया ई आउट, इसको आप इन लिख देना, जहां पे लिखा रो आर अपॉन 3 एक्स और यहाँ पे इन मतलब अंदर की ओर। अब बाहर कितना आ रहा था के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पे कितना आ रहा है 70, सरफेस पे कितना आ रहा था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर,
और अंदर कितना आ रहा है ई, इन कितना आ रहा है के क्यू कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर। तो बाहर तो क्या हो रहा है, दूरी बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आप बाहर जैसे इस गोले की मैं बात करूं, दूरी बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र के मान में क्या होने वाली है, कमी। क्यों कमी होगी, जैसे जैसे आप दूर जाओगे, जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो दूरी तो बढ़ रही है लेकिन आवेश में कोई चेंज नहीं हो रहा। यानी वही अपन फिर से बोल सकते हैं जैसा अपने चालक गोलीय कोष के लिए बोला था कि बाहर स्थित बिंदुओं के लिए ये अचालक गोला ऐसे व्यवहार करता है कि जैसे आवेश के केंद्र पर रखा है वो, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। ठीक है, सतह पे क्या हो रहा है, के क्यू अपन आर स्क्वायर। सतह पर देखो के कांस्टेंट, आवेश का मान चेंज हो नहीं रहा, क्यू कांस्टेंट, और इसकी त्रिज्या में कोई चेंज हो नहीं रहा। तो सतह पे क्या रहेगा, नियत रहेगा, सतह पे कोई चेंज नहीं होगा। और सतह पे ये मैक्सिमम भी होगा, सतह पर क्या होगा, अधिकतम भी होगा। ठीक है, अगर इसी में स्मॉल आर की, अगर मान लो सतह में यहीं से निकालना चाहिए दूरी बढ़ने के साथ, तो ये आएगा सतह के ऊपर। इसको देखते हैं, दोनों चीज क्लियर। यहाँ पे क्या आ रहा है, स्मॉल आर, क्या आ रहा है यहाँ पे, स्मॉल आर। अब देखिए अगर स्मॉल आर का मान 0 हो जाए, स्मॉल आर का मान 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर स्मॉल आर आपने 0 कर दिया तो बिंदु कहाँ जाएगा, केंद्र पर। स्मॉल आर इसमें 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, केंद्र पे कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप स्मॉल आर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र के मान में भी वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिज्या बढ़ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आवेश, फिर आवेश और बढ़ा, फिर आवेश और बढ़ा, दूरी बढ़ने के साथ साथ यहाँ आवेश भी बढ़ रहा है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। तो जैसे जैसे आप आर के मान को बढ़ाओगे, कौन सा, स्मॉल आर को बढ़ाओगे, तो वैसे वैसे ई के मान में भी वृद्धि होगी, ये भी इंक्रीज होगा। क्लियर, तो यानी केंद्र पे कितना हो गया, 0। तो इसके दो चार बात लिख सकते हैं, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, केंद्र पर पॉइंट बना के लिख लो, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हैं ई सेंटर या ई सी बोले, कितना आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे आर बराबर 0। और फिर केंद्र से आर दूरी तक, केंद्र से यानी ई इन समानुपाती किसके, आर के। यानी जैसे जैसे स्मॉल आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ता जाएगा, किसका, विद्युत क्षेत्र का मान। और अधिकतम क्या होगा, ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम कहाँ होगा, सतह पे, और वो कितना होगा, ई मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम, सतह पे कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आप चाहो तो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। ये हो गई 3-4 बातें इसके बारे में। अब बनाते इसका ग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग आप डालिएगा, बोर्ड में पूछा या 2018 के अंदर 1 नंबर में पूछा हुआ सवाल है कि अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन का आलेख खींचिए, ग्राफ बनाइए। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है कि उसको ग्राफ के रूप में ड्रॉ करना है। क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन, दूरी के साथ परिवर्तन, दूरी चेंज होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या चेंज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, नियत जो भी है, अपने क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना, उसको ग्राफ पे दिखाना है। तो कैसा आएगा ये, यहाँ पे मान लेते हैं अपन, ये मान लेते हैं वाई एक्स और ये मान लेते हैं एक्स एक्स। तो एक्स एक्स में क्या आएगा, आर, क्योंकि जो राशि इंडिपेंडेंट होती है, जो राशि स्वतंत्र होती है, उसको अपन कहा लेते हैं एक्स एक्स पर। जैसा अपन मैथ्स में देखते हैं कि y बराबर एफ ऑफ एक्स हम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये जो y है x पर डिपेंड कर रहा है, तो ये स्वतंत्र राशि x पर, और y पे क्या है, जो राशि डिपेंडेंट होती है, और यहाँ पे डिपेंड कौन कर रहा है, विद्युत क्षेत्र, इसके ऊपर, दूरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई। अब देखिए, मान लो ये गोला है, ये मान लेते क्या है, गोला, इसके 3 भाग किए अपन ने, 3 भाग किए, मतलब ये हो गया r बराबर यानी सतह वाला, ये r लेस देन r मतलब आंतरिक भाग, r लेस देन कैपिटल R, कौन सा हो गया, आंतरिक भाग, और ये r ग्रेटर देन कैपिटल R, ये क्या हो गया, बाह्य भाग। तो केंद्र पे विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0, और जैसे ही केंद्र से सतह तक आते हैं तो r के मान में वृद्धि होती है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहां तक हो गया, ये तो आ गया E आंतरिक यानी E इन समानुपाती स्मॉल r, सतह पे क्या हो गया, अधिकतम, और उसके बाद क्या हो रहा था, घट रहा था। तो ग्राफ कैसा आएगा, घट रहा है, यानी दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र में क्या होगी, कमी होगी। तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ बनेगा इसका ऐसा, भाई दूरी बढ़ रही है तो इसमें क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्र में कमी हो रही है। केंद्र से सतह तक बढ़ा, मैक्सिमम क्या हो गया, सतह पर, ई मैक्स सतह पे होता है, जिसकी वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, ई आउट क्या होता है, के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
दूरी के साथ परिवर्तन 2018 बोर्ड के अंदर पूछा हुआ था, 1 नंबर के अंदर ग्राफ सेम लिख तो ये। ठीक है आता है। तो ये हो गया कंप्लीट अचालक गोलेकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेरिवेशन। अब इसके ऊपर एक अपन सवाल कर लेते हैं जिससे अपना कंसेप्ट और मजबूत हो जाए। तो सवाल क्या है, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.16, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.16। तो सवाल में पढ़ता हूँ, इसको अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब इसको यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। तो देखिए कर लिया नोट पॉज, ओके। सवाल क्या है, सवाल बोल रखा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले पर 0.5 माइक्रोकूलम आवेश, गोला दे रखा है और आप गोले की त्रिज्या दे रखी है, यानी स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है। स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर, त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल आर। आपको दिया है कैपिटल आर का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की घात -2 मीटर, और दिया है अचालक गोले पर 0.5 माइक्रोकूलम, यानी क्यू का मान दिया है कितना, 0.5 माइक्रोकूलम, यानी 0.5 इंटू 10 की घात -6 कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित। कौन सा केस है, एक समान रूप से वितरित वाला ही केस है। तो आपको क्या निकालना है, पहला निकालना है केंद्र पर तथा केंद्र से। पहला आपको जो ए है इसमें ए लिख रखा है, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र। तो कितना हुआ केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, अभी देखा था केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, जो केंद्र पे आर का मान, स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा, 0। तो केंद्र पे कितना होगा, 0 होगा। केंद्र पे कितना होगा, 0 होगा। दूसरा कहां पूछ रहा है अपने से, ये दूसरा पूछ रहा है 8 सेंटीमीटर दूर। कितना पूछ रहा है, 8 सेंटीमीटर दूर, यानी जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, स्मॉल आर का मान किसने दे रखा अपने को, 8 सेंटीमीटर, यानी सेंटी मतलब 10 की घात -2 यानी 10⁻²मीटर। अब ध्यान से देखें, गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और बिंदु कितना है, 8 सेंटीमीटर दूर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बिंदु है वो गोले के कहीं ना कहीं अंदर ही है, कहीं ना कहीं अंदर। तो आंतरिक बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपने क्या पढ़ा अभी, ई इन अपने पढ़ रखा है, के क्यू कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो रख दो, के का मान कितना होता है, के का मान सब जानते हो चैप्टर फर्स्ट से, 9 इंटू 10 की घात 9, ये याद होना चाहिए। क्यू का मान कितना है, 0.5 इंटू 10 की घात -6। आर का मान से देखा है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10 की घात -2, और नीचे क्या आएगा, आर की घात 3, यानी 10 इंटू 10 की घात -2 का क्यूब। तो कितना बन जाएगा, हल कर लेते हैं। तो 9 इंटू, पहले देखते हैं घातों को, इसको अपन लिख देते हैं कितना, 9 देखो 9 इंटू, इसको लिख रहा हूँ 5, और 5 लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ 10 की घात -7, क्या लिख रहा हूँ, 10 की घात -7, 10 की घात -2, माइनस का 9, और ये 9 गया, कितना बचा यहाँ पे 8। कोई डाउट इसके अंदर, 0.5 को 5/10 लिखोगे, फिर 5 की घात 10 - 1 करोगे, 10 की घात -1 यहाँ से आएगा, 10 की घात -6 यहाँ से, 10 की घात -7, -2, माइनस का 9, प्लस का 9, 10 की घात 0, 10 की घात 0 क्या होता है, घात 0 का मान कितना होता है, 1। किसी भी संख्या घात 0 मान कितना होता है, 1। ऊपर ही आ गया। नीचे बात करें, 10 की घात 3 आएगा एक तो, और नीचे 10 की घात -6 आएगा। तो 10 की घात 3, 10 की घात -6, यानी 10 की घात -3 बचेगा। ऊपर जाएगा बन जाएगा 9 इंटू, गुणा करो इसको, तो गुणा करना पड़ेगा, 5 8 40, तो 9 इंटू 40 इंटू 10 की घात 3, तो 9 चौक 36, 360 इंटू 10 की घात 3। क्या ये आंसर आ रहा है, क्या ये आंसर है, बिल्कुल आंसर ये आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। मात्रक क्या लिखोगे, न्यूटन पर कूलम लिख दो, जबकि बुक में लिखा हुआ वोल्ट पर मीटर, दोनों मात्रक से, आप चाहे न्यूटन पर कूलम लिखो चाहे वोल्ट पर मीटर लिखो, दोनों मात्रक सेम है। लेकिन यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना कि ये जो राशि होती है वो 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ये 10 के बीच में नहीं, तो क्या करेंगे, इसको अपन 3.60 लिख देते हैं और यहाँ घात 2 और बढ़ा देते हैं, तो इसको ऐसा लिखते हैं। बुक में ये लिख रखा है कि यहाँ पर जो राशि होती है, साइंटिफिक नोटेशन है, वैज्ञानिक संकेतन है, अपन 11th क्लास में पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट के अंदर। यहाँ पे जो भी राशि होती है वो 1 और 10 के बीच में आनी चाहिए। तो यहाँ क्या क्या अपन ने 100 से भाग दिया 3.6, तो 2 घात इधर और बढ़ा दिया, इसको अपन ये लिख सकते हैं। तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर दूर। तीसरा कहाँ पूछ रहा है, तीसरा पूछा है 10 सेंटीमीटर दूर। 10 सेंटीमीटर दूर का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी तीसरा केस है स्मॉल आर 10 सेंटीमीटर के कैपिटल आर के बराबर, यानी गोले की सतह, यानी गोले की सतह, और गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के का मान कितना, 9 इंटू 10 की घात 9,
क्यू का मान यहाँ पे देखा कितना 0.5 माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10 की घात -6 और नीचे आर, आर कितना है 10 इंटू 10 की घात -2 का वर्ग। हल कर लो इसको तो 9, वही काम यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा 0.5 इन 10 की घात -7 तो 9 इंटू 5 10 की घात -7 यहाँ से बनेगा 9, यहाँ पे 10 की घात 2, नीचे 10 की घात 2 और 10 की घात -4, 2 से 2 कैंसिल तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 45 इंटू 10 की घात 4 तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं वही 4.5 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम, या चाहो तो आप इसके मात्रक वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो। तो ये आ गया 4.5 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम, या चाहो तो आप और इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो। ये तीसरा केस। चौथा क्या पूछ रहे हैं 20 सेंटीमीटर दूर वायु में, चौथा पॉइंट है वो क्या पूछ रहा है 20, यानी आर का मान कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये कहां पहुंचा है बाहर की ओर। तो ई भार क्या होता है, सूत्र भी पढ़ा था अपने, ई भार के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो के का मान रख दो 9 इंटू 10 की घात 9, क्यू का मान कितना आएगा 0.5 इंटू 10 की घात -6 और आर कितना आ रहा है, आर इस बार दे दिया 20 सेंटी, यानी 20 इंटू 10 की घात -2 का। ये कहां से आएगा 10 की घात -2, तो इस सेंटी को अगर मीटर में चेंज करोगे तो 10 की घात -2 लगाना पड़ेगा। हल करेंगे तो देखिए 9 यहाँ पे 0.5 से यहाँ पे 10 की घात -7 बनेगा, 10 की घात -7 9 यानी 10 की घात 2 यानी क्या बनेगा ऊपर 9 इंटू 5 इंटू 10 की घात 2, नीचे 20 का वर्ग कितना आएगा 400, कितना आएगा 400 इंटू 10 की घात -4 तो क्या बन जाएगा, तो इसको अपन लिख देते हैं 400 को लिख देते हैं 4 इंटू 100, 4 इंटू 100 10 की घात 2 ऊपर 100 तो ये तो गया, तो क्या बचा 9 इंटू 5 बटा 4 इंटू 10 की घात 4 बचेगा, 10 की घात -4 ऊपर 10 की घात 4 तो इसको हल करेंगे तो 9 पंजे कितना हो जाएगा 45 बटा 4 इंटू 10 की घात 4 भाग देने कितना आएगा, भाग देने में कितना आएगा 4 यानी यहाँ पे जो भी आ रहा है 45/4 कितना आएगा हल करने पे यार 1.125 भाग देना है 45 में 4 का तो 1.125 तो कितना लिखा रहेगा इसमें 10 की घात 5 आएगा, 10 की घात 5 ये आएगा 10 की घात 5 कर लोगे तो भाग दे बताते हैं भाई 4 में 4 कितनी बार गया एक बार, फिर 5 में कितनी बार गया एक बार, शेषफल कितना बचा 1, फिर क्या लगाएंगे 0, कितना लगाएंगे 0 तो कितना हो गया गया 2 बार और फिर 5 बार 10 की घात 4 तो यहाँ पे पॉइंट को यहाँ लाना है तो क्या करते हैं 1.125 इंटू 10 की घात 5 मात्रक न्यूटन पर कूलम। ये सवाल था, ठीक है जो डेरिवेशन किया उसके ऊपर सवाल। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, फिर से रिपीट कर दूं चाहे गोला कोई सा भी हो, चालक गोला हो चाहे वो गोलीय कोष हो चाहे अचालक गोला हो, बाहर स्थित बिंदुओं के लिए सभी जगह ई भाग के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, सतह पे ये होगा, केवल चेंज होगा अंदर की ओर, अंदर चालक में होता है 0 जबकि यहाँ होता है कौन सा ये वाला के क्यू आर अपॉन आर क्यू। क्लियर ये बात आप याद रखोगे कि चाहे गोला कोई सा भी हो सिर्फ चेंज होगा सिर्फ अंदर और अंदर, सिर्फ अंदर और अंदर। चालक के लिए अंदर 0 होता है जबकि अचालक के लिए असमान वाले समान वाले केस में, कौन से केस में समान वाले केस में होता है के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए जिससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, यहाँ बच्चे देख रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत करने का मन करता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।